नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी में विशेषण भाग 1 लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं विशेषण से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं विशेषण की सीरीज में लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं विशेषण भाग 1 जा रहा हूं कराने। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण, तो कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर इसमें से विशेषण है। कश्मीरी सेब यानी सिंदूरी, सिंदूरी शब्द का जो है विभीषण किस विशेषण किस शब्द के अंतर्गत आता है? तो विशेषण क्या है? प्राविशेषण। सिंदूरी, ठीक है, सिंदूरी जो है या यहाँ पे प्राविशेषण है, ठीक है, प्राविशेषण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि बहुत, बहुत क्या है? तो बहुत क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है आपका? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। किसमें? उत्तरावस्था में। किसमें? उत्तरावस्था में जो है ये जो है बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई शब्द कौन सा विशेषण का बोध होता है? कोई कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। कोई शब्द कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण है या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? कुछ। कुछ जो है क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा शब्द विभीषण के किस विशेषण के किस अंत में किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किसमें आता है? परिमाणवाचक ठीक है, ठीक है, थोड़ा जो शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है पर्वतीय कौन सा विशेषण? पर्वतीय जो है कौन सा विशेषण? कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन है आपके, चमकीला है, लिखना है, आगरा है, कुछ है। इन चारों में से कौन सा शब्द विशेषण? तो आपका चमकीला शब्द क्या है? विशेषण है। चमकीला शब्द क्या है आपका? विशेषण है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो है बात करेंगे हम यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो विशेषण शब्द की जो है विशेषता कौन सी है? बहुत है, यानी कि विशेषण शब्द की जो विशेषता प्रकट कर रहा है वो क्या है आपका? बहुत शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शब्दों में से विशेषण को पहचानिएगा। इसमें विशेषण आपका नैतिक शब्द क्या है? विशेषण है। इसमें से भी विशेषण शब्द बताना है, तो उचित आपका विशेषण है। उचित क्या है आपका? विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा। क्या होगा? स्त्रैण होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण बताइए, इसमें से जो है विशेषण बताना है, तो क्षम्य आपका विशेषण है। क्षम्य कैसा शब्द है आपका? विशेषण है। फिर है यह मकान मेरे भाई का, रेखांकित पद है, यानी यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है यह, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसमें से अत्यंत का जो है विभीषण का भेद बताना है, तो अत्यंत क्या है? प्राविशेषण है। अत्यंत क्या है आपका? प्राविशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, जो विशेषण की विशेषता भी बताएं वो क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण होती है, ठीक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जो है हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। प्राविशेषण क्या था? जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी ये यहाँ पे सुंदर की विशेषता अत्यंत बताए, इसलिए यहाँ पे प्राविशेषण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है इनमें से विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द जो है इनमें से कौन सा हो जाए? अनुशासित। अनुशासित कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य बहुत ही
दृश्य बहुत ही मनोरम था। दृश्य जो है बहुत ही मनोरम था। इसमें से मनोरम क्या है, मनोरम क्या है आपका गुणवाचक है। मनोरम कैसा है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बहुत धार्मिक है। कैसा है, धार्मिक शब्द के बारे में। तो धार्मिक क्या है आपका विशेषण। धार्मिक क्या है विशेषण है। फिर शब्दों में से विशेषण को पहचाने। इसमें से विशेषण ऐतिहासिक क्या है आपका विशेषण है। ऐतिहासिक क्या है आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। समझदार, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो समझदार जो है गुणवाचक, यानी किसी की विशेषता होता है, यानी जैसे कि वह लड़का समझदार है तो गुणवाचक हो जाता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। कौन सा विशेषण नहीं, इसमें से विशेषण नहीं है। तो सिंपल दिया नमक, इसमें से क्या है विशेषण। बर्फीला भी है, नमकीन भी है, पथरीला भी है। नमक यहाँ पर क्या नहीं है विशेषण नहीं है शब्द। फिर है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से। यह करेला कड़वा है। तो ये क्या हो जाएगा मूलावस्था। ये कैसी अवस्था हो जाएगी मूलावस्था हो जाएगी। ठीक है। अगला है निम्न की 5 प्रश्न में 4 विकल्पों से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिएगा। ये शब्द क्या दिया शक्ति दी हुआ, क्या दिया है शक्ति दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा शक्तिशाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा चर्चित होता है। क्या होता है चर्चित होता है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। इसमें से बताना है क्या हो रहा है विशेषण पीले, यानी कि पीले फूल की विशेषता बता रहा है। कौन सा यहाँ पे पीला कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मैंने अपना घर मटमैले रंग का कर रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है। तो मटमैला शब्द जो है वो क्या है आपका विशेषण है। मटमैला शब्द क्या है विशेषण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कई दर्शक गण किस विशेषण का घोष उदाहरण है। कई दर्शक गण तो क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। किसका है कई दर्शक गण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहा है नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा है, दानी है, न्यायी है, कृपालु है। तो सब क्या है सब गुणबोधक है। कैसे हैं गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो सैकड़ों लोग मारे गए, इसी में क्या है संख्या निश्चित नहीं है। 1 किलो आम निश्चित है, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा निश्चित, चाय में 50 ग्राम चीनी ये भी निश्चित है। यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, ये क्या है संख्या निश्चित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। किस वाक्य में क्या है प्राविशेषण नहीं। तो बच्चे समझदार हो गए, इसलिए इसमें क्या है प्राविशेषण नहीं है। क्या है बच्चे समझदार हो गए। ठीक है, इसमें क्या नहीं है प्राविशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर की बात हो रही है, यानी 3.5 यानी कि क्या हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाणवाचक यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम आज सुहावना है, सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना किसका परिचायक, जो वाक्य में सुहावना शब्द है वह किसका परिचायक है। तो किसका परिचायक है विशेषण का परिचायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है। में विशेष पहचाने। तो विशेष क्या हो जाएगा आसमान हो जाएगा। विशेष क्या होता है आसमान हो जाएगा। जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम के स्थान में विशेष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये दी वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो विशेषण क्या है निश्चित संख्यावाचक है, यानी 25 रुपये की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए क्या निश्चित संख्यावाचक यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। जो उन्नत शब्द है आपका विशेषण दर्शाता है। क्या है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देख लेते हैं दिए गए पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण क्या है पवित्र होता है। पवित्रता का विशेषण पवित्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विशेष कहलाते हैं। अभी बताया था विशेष क्या होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देख लेते हैं 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये सब क्या है, ये सब स्थान बोधक विशेषण कैसे हैं, सब स्थान बोधक विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो चौगुना कैसा है, आवृत्तिवाचक, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, एक, ठीक है, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसमें क्या है, क्या है आपका गणनावाचक, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जहाँ पे नंबर होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, गणनावाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, गणनावाचक हो जाता है। ठीक है, काउंटेबल हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द है। योग्य शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी व्यक्ति की जो है क्या है, मतलब विशेषता बताई जाती है, योग्य कह तो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की अवस्था क्या होती है, उत्तमावस्था। क्या होती है, उत्तमावस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिएगा। तो विशेषण संबंधी सा क्या है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कहानी रोचक है। यह कहानी कैसी है, रोचक है। यह शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। यह जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है। गुणवाचक इसमें बताना है, बहुत लंबी रस्सी। बहुत लंबी रस्सी ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, रस्सी की जो है विशेषता बताई जा रही है, बहुत लंबी। ठीक है, यहाँ पे गुणवाचक विशेष जो हो जाएगा। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। तो कितने प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। कैसा है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषणों में तुलना के स्थान पर 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, कौन सा है, ढेर सारे खरीदे, यानी कोई भी संख्या निश्चित नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोह शब्द। मोह शब्द जो है कौन सा विशेषण है, तो मोह शब्द गुणवाचक विशेषण। कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। अब इससे संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होगी, किससे, विशेषण से भाई। विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा है, प्रवासी शब्द कैसा आपका विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो किसका होता है, क्रिया के नाप तौल का। किसका बोध होता है, क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा, अनगिनत तारे। अनगिनत तारे किससे, संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, वो भी किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आटे में थोड़ा नमक डालें। आटे में थोड़ा नमक डालें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो प्राविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्राविशेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के का भेद पहचानेगा, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई लोगों को, है ना, कई लोगों, चंद रुपए, है ना, चंद रुपए कई लोगों को, है ना, तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, क्या है, प्राविशेषण है। क्या है, सबसे प्राविशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार। इस वाक्य में
चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। चौथा क्या है? संख्यावाचक शब्द विशेषण है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइएगा। सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है इसमें, क्योंकि यह लगा हुआ है। या थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसा है? अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है, इसलिए क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बहुत मधुर गाता है। क्या कह रहा है? वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? बहुत शब्द जो इसमें प्राविशेषण हो जाएगा। अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं? तो घर, आदमी और वस्त्र, ये सब क्या हैं? विशेष हैं। ये सब क्या हैं? आपके विशेष से हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुमान का विशेषण। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का अनुमानित होता है, अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र गुणवाचक विशेषण है। कुशाग्र कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण हैं। कौन से हैं? कितने हैं? 3 विशेषण हैं। अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया, सौंदर्य हो गया, ध्येय। ठीक है, सारे क्या हैं इसके? सब आपके 3 विशेषण आपके हो जाते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भटाक से। जो है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। में विशेषण है, तो में विशेषण क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई शब्द है, यानी रेखांकित शब्द की ये बात हो रही है। यहाँ पे कोई शब्द है, तो कोई शब्द क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है वह लड़का। क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वह लड़का छोटा है। में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। वह कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्न किस शब्द का विशेषण व्याकरणिक है? कैसा है? व्याकरणिक है। तो कैसा हो जाएगा? उत्साह और हतोत्साह, इस शब्द का जो विशेषण कैसा हो जाएगा? व्याकरणिक है। उत्साह और हतोत्साह शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। कैसा है? अव्याकरणिक है। अगला देखिएगा, वैधव्य। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किससे बना है? विधवा से बना है। किससे बना है? विधवा से बना हुआ है। अगला देखिएगा, कालिमा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। कालिमा कैसी है? एक भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण काला से बना है, जो कि विशेषण काला से बना है। ध्यान में रखिएगा। अगला ध्यान देते हैं क्वेश्चन, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के अनुसार होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, दुगुना और दोहरा। दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? तो दुगुना और दोहरा आवृत्तिवाचक विशेषण है। कैसे? आवृत्तिवाचक विशेषण है। दानी किस प्रकार का विशेषण है? तो दानी कैसा है? आपका गुणवाचक विशेषण। कैसा है? आपका गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते रहिएगा आप सभी लोग। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण? कैसा है? गुणवाचक। कैसा है? छोटा गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाशीय होगा। क्या होगा? आकाशीय होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया? ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन है फिलहाल, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? कितना और इतना, इसमें से जो है ये जो है क्रिया विशेषण का कार्य करता है। सार्वनामिक विशेषण ये होता है कितना और इतना, ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो आज भाग 1 में ये आपका जो है विशेषण भाग 1 है, जिसमें आपके पास 83 क्वेश्चन जो है आए हुए अभी एग्जाम में पूछेंगे, वो हमने कराए। अब इसके बाद अगला हम भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल्स पे बने रहें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रभा LMP नाम है चैनल का, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। ओके, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।